अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम वर्चुअल बैठक की है और आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अफसरों के साथ समीक्षा भी की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जाए, नागरिकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा उनको ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने दीपावली और छठ पूजा पर्वों के सुचारू आयोजन के निर्देश दिए हैं और आबादी से दूर पटाखों की दुकान और गोदाम रखने और साथ ही हर जगह फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आगामी त्योहारों पर मुख्यमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक यह की गई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से आज एक बड़ा आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। मुख्य रूप से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। ब्रिजेश पाठक ने अपने बयान में कहा है कि सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज को बिरयानी की तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल किया है। जनता टीवी ने राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। आजाद अंसारी जी हैं, आज एक मोर्चे में की बैठक में पहुंचे थे। अल्पसंख्यक भाजपा सभी मोर्चे की बैठक में भाजपा की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, पूरे प्रदेश से लोग आए, वजह क्या है? जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समाज को मोदी जी और योगी जी की योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़ा मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम, उसको हर योजना का लाभ बिना भेदभाव के आज मोदी और योगी सरकार में मिल रहा है। आज एक आह्वान पे पूरे प्रदेश भर से ऐसे पसमानदा समाज के लोगों ने आकर मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद दिया और इसी तरीके से वो आगे काम करते रहें, समाज को सशक्त करते रहें और मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को और मजबूत करके तरक्की की तरफ ले जाएं। इसी कामना के साथ सब यहाँ इकट्ठा हुए और सबने मोदी जी और योगी जी पर विश्वास जताते हुए ये कहा कि हम उनके साथ तरक्की की तरफ कदम से कदम मिला के चलेंगे। देखिए, बड़ा सवाल है ये है कि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि अब तक दलों ने मुसलमानों को बिरयानी में तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल किया। हमेशा मुसलमानों को विपक्षियों ने केवल वोट बैंक समझा, आज मुसलमानों को सही मायनों में तरक्की की तरफ आगे ले जा रहे हैं। तो मोदी जी, योगी जी और भाजपा ले जा रही है और हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। 24 में क्या टिकट भी दिएंगे निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव में निश्चित तौर पे अगर हमारे मोर्चे का कोई पदाधिकारी, कोई अल्पसंख्यक समाज का सशक्त आदमी, हमारे कोई कार्यकर्ता अगर टिकट मांगेगा उसे दिया जाएगा। ये दानिश आजाद अंसारी हैं, इनका कहना है कि जो बाकी दल हैं उन्होंने अब तक समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब ने तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल किया बिरयानी में, लेकिन अब मौका आ चुका है जब मुसलमानों को टिकट से भी दिया जाएगा और मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। और वहीं अनुप्रिया पटेल ने आज मंडलीय अस्पताल के डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत भी की है। उन्होंने अस्पताल से मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निरीक्षण के दौरान अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिस क्षेत्र से डेंगू के अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उन क्षेत्रों को विशेष रूप से पहचान कर एंटी लार्वा का छिड़काव वहां पर करवाया जाए। स्थानीय लोगों को डेंगू रोग के बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया जाए। देखिए, यहाँ पर कुल 149 बेड्स की व्यवस्था की गई है क्योंकि डेंगू के और मलेरिया के इस वक्त मरीज़ बढ़ रहे हैं और अभी पूरे बेड तो नहीं भरे हुए हैं, लेकिन कई पेशेंट्स हैं, कई पेशेंट्स से मैंने बात भी की है। यहाँ पर जिस तरीके से उनका ध्यान दिया जा रहा है, उनको डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो पेशेंट्स की हालत में सुधार भी है। और वहीं शशि थरूर ने लखनऊ पहुंचकर कांग्रेस नेताओं से अध्यक्ष पद के लिए समर्थन मांगा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि जीत कांग्रेस की ही होगी, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो। और उन्होंने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे विरोधी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जरूरी है। यह चुनाव पार्टी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। पार्टी मुश्किल में है, कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए, वरिष्ठ नेताओं का भी भरोसा कुछ कमजोर हुआ है। देश के लिए मजबूत कांग्रेस की जरूरत है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवा रही है, जो कि कल आयोजित ये होगा और इसके लिए कांग्रेस के दो दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। हमारे उम्मीदवारों के और एजेंट्स के सामने खुला जाएगा
सारे बक्से के वोट मिला के मिले जुले बैलेंस की गिनती शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस इलाके से वोट दिया, किस राज्य से वोट आया, किसका वोट आया, किसके वोट किसको दिया। ये सब असली मतदान जैसे हम लोग की आदत है राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव दिल्ली में जब संसद में करते हैं, इसी सिस्टम कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार मिस्त्री जी ने अनाउंस किया और उसने ये भी किया कि सारे डेलीगेट्स को ये संदेश को भेज रहा है। तो मैं आप लोग से कहता हूं, अगर आपको कोई भी कुछ बता रहे हैं इसके अलग, उनसे कहिए देखिए मैं आपके सुन लिया, तो मैं जाके मेरे मन की इच्छा के अनुसार मेरे अंतर आत्मा को सुन के मैं वोट देने वाला हूं। और इसके साथ में हमारे पार्टी अच्छी तरह से। और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बात की है। इस दौरान बीजेपी समेत अन्य दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर आंतरिक चुनाव हो रहे हैं, अन्य दलों में मात्र औपचारिकताएं होती हैं। हिंदुस्तान में पहली पार्टी जहां पर चुनाव हो रहा है और ये कल ये चुनाव होगा, ऐसे में बाहर से लोग आ रहे हैं। शशि थरूर के बयान पर भी प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे। थरूर के इस बयान से अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पुनर्जागरण करने की बात कहते तो यह अच्छा होता। चुनाव बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक दल में ये लोकतंत्र आपको नहीं मिलेगा। चुनाव भी बहुत अच्छे वातावरण में हो रहा है। दोनों उम्मीदवार भी एक दूसरे के लिए बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार रख रहे हैं। अब जहां तक शशि थरूर जी बोल गए कि पुनर्जीवित करेंगे, मैं समझता हूँ उनको पूरा हिंदी का ज्ञान नहीं है, वरना इस शब्द का प्रयोग नहीं। पुनर्जीवित तो वो चीज की जाती है जो इस दुनिया में ना हो, जा चुकी हो। तो क्या कांग्रेस को वो महसूस करते हैं कि सोनिया जी के कार्यकाल में और राहुल जी के कार्यकाल में कांग्रेस रही नहीं गई? मैं स्पष्ट करूं, सोनिया जी के नेतृत्व में ही तमाम राज्यों में सरकार आई। यूपी 1, यूपी 2 बनी, जिसमें खुद थरूर जी मंत्री रहे। राहुल जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पता नहीं कितने राज्य जीते और यूपी 2 में उनका बड़ा योगदान रहा। उस पार्टी को मृत पाए बता देना कि हम उसे पुनर्जीवित करेंगे, मैं समझता हूँ हिंदी का ज्ञान न होने के कारण। और वहीं यूपी में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह प्रभारी मंत्री के रूप में रामपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन किया है। वहीं विकास भवन में अधिकारियों के साथ मंत्रणा भी उन्होंने की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदरसों के सर्वे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि मुसलमानों के बच्चे मौलवी ना बने, उन्हें आगे निकलकर वो IAS, PCS और साथ ही इंजीनियर और डॉक्टर्स भी वो बने। इसी को लेकर मदरसों का सर्वे ये करवाया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सके। मदरसे का सर्वे बेहतर शिक्षा को लेकर किया जा रहा है। अभी 6,500 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता नहीं है और इसकी डेट हमने बढ़ा दी है। 15 नवंबर तक ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी, तद अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, अभी बहुत सारे मदरसे वाले जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। मदरसे में वो विरोध कर रहे हैं जिन लोग स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े, वो नहीं चाहते गरीब मुसलमानों के बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, मुख्यधारा से जोड़ें, क्योंकि जब मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे वो तो मात्र मौलवी बनाना चाहते हैं। हम मदरसे में अच्छी शिक्षा देकर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान ये पढ़ाकर इन्हें IAS, IPS बनाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे, मुख्यधारा से जोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर योगी और मोदी सरकार काम कर रही है।